श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम 1/4 सर्गः श्लोक 14 से 26 तक। विषय: सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपनी चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। यज्ञियं च हयं तत्र चरन्तं विदूरतः ददर्श पुरुष व्याघ्रो दुख शोक समन्वितः। अर्थात दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास ही चरते देखा। स तेषां राजपुत्राणां कर्तुकामो जलक्रियां स जलार्थी महातेजा न चापश्यत् जलाशयम्। अर्थात महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। विसार्य निपुणां दृष्टिं ततो अपश्यत् खगाधिपम् पितॄणां मातुलम राम सुपर्णम नीलोपमम। अर्थात श्री राम तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं के मामा थे। स चैनं ब्रवीद वाक्यं वैनतयो महाबलः मा शुचः पुरुष व्याघ्र वधोऽयं लोक सम्मतः। अर्थात महाबली विंता नंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह शोक न करो, इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। कपिलेना प्रमेयेण दग्धा ही मे महाबला सलीलम नारहसी प्राज्ञ दातुमेषामि ही लौकिकम। अर्थात विद्वान अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है, इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की जलांजलि देना उचित नहीं है। चादुहिता पुरुष ऋषभ तस्याम कुरु महाबाहो पितॄणाम सलिल क्रियाम। अर्थात नरश्रेष्ठ महाबाहो हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। भस्म राशि कृता नेतान प्लवाय लोक पावनी तया किल्लिनमिदं भस्म गंगया लोक कांतया षष्टिम पुत्र सहस्राणि स्वर्गलोकम गमिष्यति। अर्थात जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेंगी, उसी समय उन सबको स्वर्ग लोक में पहुंचा देंगी। लोक कमनीय गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि इन सबको स्वर्ग लोक में भेज देगी। निर्गच्छा अश्वम महाभाग संग्रया पुरुष ऋषभ यज्ञम पैतामहम वीर निर्वर्तयितुं महर्षि। अर्थात महाभाग पुरुष प्रवर वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। सुपर्णवचनं श्रुत्वा सोऽंशुमानिति वीर्यवान् त्वरितं हैमादाय पुनरायानं महातपा। अर्थात गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। ततो राजानमसाद्य दीक्षितं रघुनंदन न्यवेद्य यथाव्रतं सुपर्णवचनं तथा। अर्थात रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। तच्छ्रुत्वा घोर संकाशं वाक्यम् अंशुमतो नृपः यज्ञं निवृत्यामास यथाकल्पं यथाविधि। अर्थात अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। स्वपुरं त्वगमिच्छं विनिष्टि यज्ञो महीपति गंगायाश्च अग्मे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत्। अर्थात यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान
त्रिशन्द्रशि सहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः। अर्थात दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 41 सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।